रात के सन्नाटे में जुनून की आहट थी। शहर सो चुका था, लेकिन एक जोड़ी आंखें अब भी जाग रही थी। वो आंखें जो किसी के इंतजार में बेचैन थी। अभी अभी अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा था जब उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। उसने पलट कर देखा। कोई नहीं था, मगर उसका दिल कह रहा था कि वह अकेला नहीं है। और सच में वह अकेला नहीं था। एक छाया उसकी हरकतों को अंधेरे में छिप कर देख रही थी। जंगकुक। उसकी आंखें जुनून से भरी थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी। टे की एक झलक उसके अंदर एक अजीब सा पागलपन भर देती थी। उसके लिए यह प्यार नहीं, इबादत थी, दीवानगी थी, एक न खत्म होने वाली प्यास थी। जब टे अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा और चाबी घुमाई, तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। एक ठंडी, मजबूत पकड़ जिसने उसे जकड़ लिया था। वह चौंक कर पीछे मुड़ा। जंगकुक उसके ठीक सामने खड़ा था। जंगकुक। टे की आवाज में हैरानी और हल्की घबराहट थी। तुम हमेशा मुझसे भागते रहते हो। जंगकुक की आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। पर तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे हो, हमेशा से। टे का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जंगकुक के हाथ को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। छोड़ो मुझे, जंगकुक। तुम तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? टे ने आंखों में डर के साथ पूछा। जंगकुक हंसा, मगर उसकी हंसी में एक गहराई थी। उसने टे को दीवार से सटाकर उसकी गर्दन के पास अपना चेहरा झुका लिया। उसकी गर्म सांसें टे की त्वचा को छू रही थी। क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, जंगकुक ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगलियां अब टे की जबड़े पर थीं। उसने धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई, उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, टे, कि मैं तुम्हें पाने के लिए किस हद तक जा सकता हूँ। टे का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने जंगकुक की आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसे वह पहले कभी नहीं समझ पाया था। एक दीवाने प्रेमी की भूख, उसकी चाहत और उसका पागलपन। तुम्हारा यह प्यार नहीं है, जंगकुक, टे ने मुश्किल से कहा। ओह टे, जंगकुक ने उसके बालों को पीछे करते हुए कहा। अगर यह प्यार नहीं है, तो फिर क्या है? और फिर बिना किसी चेतावनी के उसने टे को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके होंठों पर अपना अधिकार जमा लिया। एक गहरा, उन्मादी और पागलपन से भरा चुंबन। टे ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन जंगकुक ने उसकी कमर कसकर पकड़ ली, जैसे वह उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसकी उंगलियां टे की पीठ पर खिंच गई, जैसे वह यह साबित करना चाहता हो कि पर सिर्फ उसका हक है। जब वह पीछे हटा, टे की सांसें बेतरतीब हो चुकी थीं। उसकी आंखें जंगकुक की आंखों में डूबी हुई थीं, एक खतरनाक गहराई में जहां से निकलना नामुमकिन था। देखो, जंगकुक ने उसकी ठोड़ी को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, अब तुम भी मेरे ही जैसे हो। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा दिल, यह सब कुछ अब सिर्फ मेरे नाम पर धड़कता है। टे ने गहरी सांस ली। अगर मैं तुम्हारे लिए यह सब महसूस भी करता हूं, तो भी यह सही नहीं है। सही और गलत का फैसला अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, जंगकुक ने उसके कान के पास फुसफुसाया। तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, मुझे अपनाने का। उसकी उंगलियां टे के गले पर फिसल गई, उसके दिल की धड़कन को महसूस करते हुए। तुम्हारा दिल अब भी धड़क रहा है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। टे की आंखों में एक अनकहा डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी खिंचाव भी था। क्या यह मोहब्बत थी, या एक ऐसी काली छाया जो उसे निगलने को तैयार थी? टे को नहीं पता था, पर एक बात साफ थी, वह अब जंगकुक की गिरफ्त से कभी नहीं बच सकता था।